तो दिन था संडे का, तो शाम के नंबर में हमारे शेख भाई ने कर दी थी हमारी दावत। तो हम इसे की नमाज पढ़ के आ जाते हैं अल चिकन पॉइंट पर। थोड़ी देर बाद खाना आ जाता है, तो हम दोनों भाई खाना खाने लगते हैं। खाने पीने से फारिग होने के बाद हम दोनों भाई चले जाते हैं अपने अपने घर। तो कल सुबह होते ही सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपनी स्टॉल पर। स्टॉल पर आने के बाद हमारे चाचा आए थे गाँव से किसी काम के लिए, तो मैं उनके साथ चला जाता हूँ। हम आ जाते हैं जनसभा केंद्र पर और यहाँ कुछ कागज वगैरह देते हैं और उसके बाद काम बताकर चल देते हैं घूमने के लिए। थोड़ी बहुत देर घूमने के बाद हम आ जाते हैं छोले भटूरे की दुकान पर और यहाँ कुछ खाने पीने लगते हैं। खाने पीने से फारिग होने के बाद चाचा चले जाते हैं अपने गाँव और मैं आ जाता हूँ अपने इस दोस्त के पास क्लिनिक पर। थोड़ी बहुत देर रुकने के बाद हो रहा था जोहर की नमाज का टाइम, तो मैं आ जाता हूँ सीधा नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने से फारिग होने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने घर खाना खाने के लिए। उसके बाद मैं आ जाता हूँ फिर डायरेक्ट असर की नमाज पढ़ने के लिए। तो आज है मुंतखब हदीस पढ़ने का डे 26। तो आज की हदीस थी एक बेनमाजी इंसान के बयान के ऊपर। तो बाकी वीडियो जो बची है उसे पूरा देखे। तो हदीस ये है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, नमाज का छोड़ना मुसलमान को कुफ्र व शिर्क तक पहुंचाने वाला है। मतलब यह है कि बेनमाजी इंसान गुनाह के करने पर बेबाक हो जाता है, यानी बिना किसी डर के वह गुनाह करता रहता है, जिसकी वजह से उसे कुफ्र में दाखिल होने का खतरा है। और दूसरा यह है कि बेनमाजी की मौत बुरी मौत हो सकती है। इसलिए अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे और हमें सही 5 वक्त नमाजी बनाए। कमेंट में आमीन लिख दो, लाइक और फॉलो कर लो ऐसी वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।